बेहतर वक्ता कौन है, प्रियंका गांधी जी या स्वाति मालीवाल जी? चीटिंग करता है तो की पसंदीदा अभिनेता कौन है, मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी? किसकी ज्यादा फिल्में देखी आपने? बेहतर मुख्यमंत्री कौन, सुषमा स्वराज जी या शीला दीक्षित जी? मैं सुषमा स्वराज जी के वो बहुत ही शानदार वक्ता थी। बेहतर सरकार कौन, यूपीए मनमोहन सिंह जी, एनडीए नरेंद्र मोदी जी? बेहतर कवि कौन, कुमार विश्वास या मनोज मुंतशिर? ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। पसंदीदा राजनेता का क्रम, नेताजी मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, शरद पवार जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी? सबसे पहले नंबर पे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को डालूंगी। ओके। दूरदर्शी नेता कौन, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? ये फंस गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिनों शेष रह गए हैं और इसके मद्देनजर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हैं। वहीं उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना का यह नया इंटरव्यू देखने को मिला है, जिसमें निशांत चतुर्वेदी द्वारा सीएम आतिशी से रैपिड फायर के दौरान काफी बड़े और उलझे हुए सवाल दागे जाते हैं, जिस पर आतिशी कुछ सवालों के आसानी से जवाब तो दे जाती है, पर वही कुछ सवालों पर फंसती और जवाबों से बचती हुई नजर आती है, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये है रैपिड फायर राउंड। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? पहला सवाल हमारा ये है, बेहतर वक्ता कौन है, प्रियंका गांधी जी या स्वाति मालीवाल जी? प्रियंका गांधी जी। चलिए जोरदार तालियां हो जाएं, आपने इंडिया अलायंस का साथ निभाया यहां पर। यह है कि पसंदीदा अभिनेता कौन है, मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी? आपने तो मुंह ही फेर लिया एकदम। ये बताना बड़ा मुश्किल है, इस सवाल पे मैं पास लूंगी। अरे मैम, लेकिन है तो इंटरेस्टिंग। आपको एक्टिंग किसकी अच्छी लगती है? एक्टिंग तो दोनों ही करते हैं, पहले फिल्मों में करते थे, अब राजनीति में करते हैं। आपने किसकी ज्यादा फिल्में देखी हैं आपने? सच बताऊं तो मैंने इन दोनों को राजनीति में ही आने के बाद ज्यादा देखा है। जब ये राजनीति में आए तो इनकी पुरानी काफी फिल्मों की क्लिप्स और उनके गाने चले, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोई याद है गाना इनको आपको? नहीं। अच्छा ठीक। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, सुषमा स्वराज जी या शीला दीक्षित जी? देखिए दोनों ही बहुत डायनामिक महिलाएं रहीं। मुझे लगता है कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुषमा स्वराज जी को कुछ महीने मिले, शीला दीक्षित जी को 15 साल मिले, पर दोनों ही बहुत मैं आपसे थोड़ा ट्वीक करता हूं। आप इन दोनों में से किससे अपने आप को रिलेट कर सकती हैं? कंपेयर मत करिए। देखिए मुझे लगता है मैं सुषमा स्वराज जी के वो बहुत ही शानदार वक्ता थी, और जब वो खास करके जब वो पार्लियामेंट में बोलती थी, अपनी कुछ भी बात रखती थी, बहुत ही सभ्य तरीके से लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात रखती थी। ये मैं उनके बारे में एडमायर करती हूं। बेहतर, दिखाइए जरा सवाल, बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए आपको तो पता ही है क्या कहने वाली हूँ। बेहतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने 10 साल में जो करके दिखाया है दिल्ली में, मुझे लगता है कि 75 सालों में इस देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अचीव कर पाए जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके परिवार वालों की पसंद कौन है, ये है या वो है मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए अब मैं उनकी बेटी हूं तो एक चीज है, पर मेरी मम्मी अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी फैन है। ठीक है, चलिए। बेहतर सरकार कौन, यूपीए मनमोहन सिंह जी, एनडीए नरेंद्र मोदी जी? देखिए इसमें तो बहुत क्लियर है। अगर आप सारे आंकड़े देखिए, बेरोजगारी के आप आंकड़े देखिए, भारत पर कैपिटा इनकम पे कहाँ खड़ा है, हमारे युवाओं के पास नौकरियां हैं कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, देयर इज नो डाउट कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बेटर परफॉर्म किया देन द करंट एनडीए का। लेकिन आपने आंदोलन उन्हीं के खिलाफ किया, सड़कों पर आए और उन्हीं के खिलाफ आपने आंदोलन किया। एनडीए सरकार के दौरान आप मुख्यमंत्री बनी। नहीं देखिए, अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि उस दौरान यूपीए की सरकार में कमियां नहीं थी, बहुत सारा भ्रष्टाचार सामने आया, बहुत सारे स्कैम सामने आए, लेकिन अगर आप तब से आज तक देखिए, तब बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी डॉलर को शायद 40 रुपए पे लेके आ जाएंगे। आई थिंक 63 पे था डॉलर जब यूपीए की सरकार थी। आज मेरे ख्याल से 86 पे पहुंच गया है। डॉलर इज नाउ एट एन ऑल टाइम लो। ये जो सारे यहाँ पे युवा बैठे हैं, अगर ये विदेश में जाके पढ़ना चाहें, जितना इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये 10 साल में ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया है। उसके अलावा अगर आप बेरोजगारी के आंकड़े देखिए, आज भारत 42%
42% ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पे खड़ा है, ठीक है, जो इस देश के इतिहास लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर मनमोहन सिंह जी की तारीफ तक ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक मुझे आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन अगला सवाल बड़ा कलरफुल है, दिखाइए जरा, ये बड़ा कलरफुल सवाल है, प्ले करिए सवाल को जरा। ये देखिए, बेहतर कवि कौन, कुमार विश्वास या मनोज मुंतशिर? इस पे भी मैं पास लूंगी। नहीं, लेकिन आपको कविताएं किसकी अच्छी लगती हैं? फ्रैंकली मैंने मनोज मुंतशिर जी की बहुत कविताएं सुनी नहीं है, इसलिए मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। ओके, और इनकी सुनी, इनके ऊपर क्या कहेंगे आप? पास कहूंगी मैं। ठीक है, चलिए, अब आप टीचर भी रही हैं, अब जरा मुझे टीचर की तरह जवाब बताइएगा, दिखाइए जरा, आइए सवाल दिखाइए। कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स का सवाल तो नहीं? नहीं, बहुत सिंपल है मैम। पसंदीदा राजनेता का क्रम, नेताजी मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, शरद पवार जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पहले से चौथे तक, इन दी ऑर्डर ऑफ चौथे योर फेवरेट। देखिए, मैं सबसे पहले नंबर पे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को डालूंगी। ओके, डिग्निटी और ग्रेस और सारी पार्टियों को साथ लेके चलने की जो राजनीति है, उसमें वो शायद पहले उस पे आते हैं। दूसरे स्थान पे मैं शरद पवार जी को डालूंगी। ओके, क्योंकि आज के दौर में भी लोगों को साथ लेके चलना, बहुत सारे जो दल वगैरह महाराष्ट्र में भी देखिए, शरद पवार जी ने जो अपनी विचारधारा मानी, उसके लिए वो बहुत सारे लोगों से डिफरेंसेस को ब्रिज करते हुए साथ काम करने को तैयार थे। हम सब जानना चाह रहे हैं तीसरा और चौथा। तीसरे नंबर पे मैं मुलायम सिंह यादव जी को डालूंगी। अब ये देखिए, बड़ा अजीब सी बात है, अरविंद जी यहां तक कहते थे कि नेताजी यानी मुलायम सिंह जी और लालू जी के संसद में होने पर आपत्ति है, शरद पवार जी को वो करप्शन से जोड़ते थे, बट नेवरदलेस देश के भविष्य के लिए जरूरी क्या है, मंदिर या विद्यालय? देखिए, दोनों जरूरी हैं। मुझे लगता है कि ये अगर हम कहते हैं कि इनके बीच में चूज करना है, वो सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है कि चाहे मंदिर हो, चाहे किसी भी धर्म का आस्था का स्थान हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, आस्था लोगों के जीवन में उन्हें अच्छे इंसान बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बहुत सारे सही डिसीजंस भगवान का नाम लेके लेते हैं। तो अगर आप मुझे कहें कि आप धर्म को किसी की ज़िंदगी से बाहर हटाएं, उसे कम आंकें, ज़्यादा आंकें, तो भगवान की, धर्म की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, मस्जिद की बिल्कुल हमारे देश में, हमारे ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसी तरह विद्यालयों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से बढ़ेगा, इसलिए विद्यालयों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अब यहाँ पे मैं कहूंगी कि दोनों ही चीजों को आप अलग नहीं कर सकते। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी एक 2013 से पहले कहा जाता था कि राम मंदिर की जगह भी विश्वविद्यालय बना दो, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से ये ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगला सवाल इस सेगमेंट का ये लास्ट सवाल है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे याद है आपने पहले सवाल का जवाब प्रियंका जी के रूप में दिया है, तो लास्ट सवाल इस सेगमेंट का प्ले करिए जरा। लास्ट सवाल इस सेगमेंट का ये है, दिखाइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? पास बेहतर रहेगा इस पे। क्या इसकी वजह यह है कि वो पूर्वांचल में जाके बड़ा दिल्ली सरकार को कोस रहे थे? मुझे लगता है कि नेताओं पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ठीक है, और अभी तो रुको। खैर, इधर सीएम साहिबा काफी सवालों पर फंसते व बचती हुई नजर आई, तो उधर स्वाति बालीवाल ने इस इंटरव्यू का यह क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में पुरानी शराब नीति फिर लागू होनी चाहिए, आपकी शराब नीति, आम आदमी पार्टी की शराब नीति? यस, ओके, मतलब जो थी उसको फिर से, ओके। उन्होंने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक तरफ महिला सम्मान की बात करनी है और दूसरी तरफ शराब 1+1 फ्री करने वाली नीति का समर्थन करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि इस शराब नीति से दिल्ली के रेसिडेंशियल इलाके में ठेके खुले थे, लोगों को एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, टेट्रा पैक में शराब मिल रही थी। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम का काम राज्य को सुराज्य बनाने का होता है, शराब बिकवाने का नहीं। तो उधर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी इस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल एक इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर वे दिल्ली की सत्ता में आए तो नई आबकारी नीति फिर से लागू की जाएगी, जिस आबकारी नीति की वजह से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल से इस पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए ये कहा, मगर उसी शराब नीति को फिर से
पुनः लागू करनी चाहती है आम आदमी पार्टी। और आतिशी मार्लेना जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इसे बताया है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार वो दिल्ली को कारोबार, मतलब एक तो बार में बदलना चाहते हैं और अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या मानना है, इसकी सफाई होनी चाहिए। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि आप पार्टी वाले झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पर आ गए, स्वराज की बात करते थे लेकिन स्वराज से शराब पर आ गए। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए ये कहा, ये कल तक झाड़ू की बात करते थे, आज दारू की बात करते हैं। ये कल तक स्वराज की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं। कल तक पाठशाला की बात करते हैं, आज मधुशाला खोलने की बात करते हैं। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है आम आदमी पार्टी वाले। मेरा सवाल है, क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली से वोट दिया था कि नहीं दिया था, कि नोटा दबाया? क्या केजरीवाल जी ने जानी तौर से कांग्रेस को वोट दिया था कि नोटा दबाया? अगर ये उस समय साथ थे तो ये दोनों आज भी साथ हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, इन्होंने मिलकर दिल्ली की वार्ड बनाई।